like, comment and share. तबलीग टीवी ऑफिशियल। शादी के बाद नानो नफ़क़ा और सुकना यानी खाना खर्च और रिहाइश यानी घर देने की जिम्मेदारी शौहर की होती है। यानी कि लड़की को रखना कहाँ है ये तय करना शौहर का काम होता है कि वो किस घर में कहाँ पे रखेगा। ये फ़ैसला लेने का इख्तियार लड़की को नहीं रहता है। अगर तो इसलिए ज़रूरी है कि मर्द ये सोचे कि वो अपनी बीवी को कहाँ रखेगा। लेकिन अगर कोई मर्द ऐसा है कि जो बीवी को इस बात के लिए मजबूर करता है कि जा कर के मायके में रहो और वही तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन तुम मेरी बीवी रहोगी, जब ज़रूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे, तो ये मर्द के लिए बहुत ही शर्म और आर की बात है, बल्कि उसकी मर्दानगी पे सवाल है कि तुम कैसे मर्द हो कि एक बीवी को नहीं रख पा रहे हो। उसका खाना खर्च जो तुमने इतने बड़े मजमे में निकाह के वक्त कबूल किया था उसे तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। ये एक मर्द के लिए बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और औरत अगर लड़की खुद से अपने मायके में जा कर के रहने लग रही है तो जाहिर सी बात है, और ये रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि कुछ लड़कियां ऐसी सोच की हो रही हैं कि शादी के बाद वो अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती है बल्कि मायके में बैठी रहती हैं। तो ऐसी लड़कियां हर जगह अपनी इज्जत गंवा लेती है। न उनकी इज्जत ससुराल में होती है और न उनकी इज्जत मायके में होती है। और मायके में बैठ करके अपने घर को, अपने भाइयों की ज़िंदगी को और अपनी भाभियों की ज़िंदगी को हराम किए रहती है, उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देती है। और ख़ास तौर से चूँकि वो घर की बेटी हैं तो माँ बाप भी अपनी बेटी ही को सपोर्ट करने लगते हैं कि हाँ मेरी बेटी जो कर रही है वो सही कर रही है, अगरचे वो गलत कर रही हो। आपने देखा होगा अगर आप समाज का जायज़ा लेंगे तो एक भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई की वजह से किसी बहन का घर उजड़ गया हो, लेकिन आपको सैकड़ों घर ऐसे मिल जाएंगे कि बहन की वजह से सैकड़ों भाइयों का घर उजड़ गया हो, तलाक तक की नौबत आ जाती है। वो अपने भाइयों को इतना तंग कर देती है, भाइयों को इस तरीके से उन्हें समझाया जाता है और वो ज़िंदगी से भाई भी इतना तंग आ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। देखें, किसी भी लड़की का अपने मायके में आना ये कोई ऐब की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन मायके में ही बैठ जाना ये उसके लिए ऐब की बात है, ये बुराई की बात है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हुई तो क्या वो अपने बाप के घर पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे नहीं रह सकती थी? लेकिन नहीं रही, अपने शौहर के घर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पे रही। और ऐसा माँ बाप को भी इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि शादी के बाद उसे शौहर के घर पे रहने के लिए आमादा करें, तैयार करें, मजबूर करें और अपने घर पे ला करके उसे हरगिज़ न बैठाएं। इससे होता यह है कि घर बिगड़ता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मरतबा ग़ुलाम मांगने आती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम देने के बजाय उन्हें तस्बीह फ़ातिमी सिखलाया। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को ग़ुलाम नहीं दे सकते थे? अगर वो इशारा कर देते तो मक्के के अंदर जितने भी ग़ुलाम थे सारे सहाबे किराम अपना ग़ुलाम ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देते कि आप अपनी बेटी को दे दें। लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया कि शादी के बाद अपनी बेटी की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, बल्कि तस्बीह फ़ातिमी सिखलाया कि बेटी फ़ातिमा तुम ये पढ़ती रहा करो। तो अगर लड़कियां जब अपने मायके में आकर के बैठती हैं अपनी भी इज्जत गंवाती है और अपने भाई के घर को भी बर्बाद कर डालती हैं।